आज हम लोग फाइनल अकाउंट का सेकेंड सम्स करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, ये ऑलरेडी WP बोर्ड में आया हुआ भी सम्स है, तो इस टाइप का सम्स एग्जाम में देता है, तो हम लोग सम्स को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में देखो बाबू, कैपिटल दे दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दे दिया, ड्राइंग दे दिया, फर्नीचर दे दिया, जितना आइटम था उतना दे दिया है। हम लोगों को इसके बारे में डिस्कस करना है नहीं, हम लोगों को पता है कौन सा चीज़ कहाँ जाता है। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम लोग आइए एडजस्टमेंट में। देखो बाबू, सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक, इसमें कोई झमेला नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है बाबू, क्रेडिट सेल। हम लोग को बताए थे हम लोग कि जब भी क्रेडिट सेल बोलेगा तो दो जगह काम होगा, कहाँ कहाँ, सेल में और डेटर में। तो टिक मारिए पेंसिल से, सेल में मारिएगा टिक और डेटर में टिक मारिएगा। ठीक है सर, सेल में और डेटर में टिक मारिएगा। नेक्स्ट बाबू देखिए क्या बोला, रेंट पेड इन एडवांस, इस तो प्रीपेड रेंट है सर, रेंट में टिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए बोला गुड कॉस्टिंग, बाबू ये एबनॉर्मल लॉस का काम है, ये कहीं पे टिक होगा नहीं, इसको अलग से काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, आउटस्टैंडिंग बोला है वेजेज और जनरल एक्सपेंसेस, वेजेज और जनरल एक्सपेंसेस में टिक कर दीजिए, वेजेज और जनरल एक्सपेंसेस में टिक करिए। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोला डेप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स, बोला सारा फिक्स्ड एसेट्स। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में देखो फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या दिख रहा है। देखिए बाबू, फिक्स्ड एसेट्स दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, तो टिक कर दीजिए प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर में। ठीक है बाबू, उसके बाद देखिए क्या दिख रहा है, बैड डेट प्रोविजन, इसका मतलब डेटर में टिक कर दीजिए। कहाँ टिक करेंगे, डेटर में टिक करेंगे। तो सर पहले एडजस्टमेंट देखिए हम लोग क्या किए हैं, टिकिंग का काम कर लिए हैं। अब जब टिकिंग का काम कर लिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अब सम्स पुट करेंगे। बाबू हम लोग का मेथड क्या है, पिकअप एंड पुटअप। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। हम लोग को पता है जिसमें जिसमें हम लोग टिक किए हैं पेंसिल से, उसको हम लोग क्या करेंगे, इनर कॉलम में रखेंगे, और जिसको हम लोग क्या किए, टिक नहीं किए हैं, उसको आउटर कॉलम में रखेंगे। बाबू इनर कॉलम रखने के बाद क्या करना पड़ता है, एक दो लाइन छोड़ देना पड़ता है, लेकिन परचेज, सेल और कैपिटल टिक करे या फिर ना करे, सब समय इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके पहले चलिए अब हम लोग सम्स में जाते हैं। तो सम्स में जाने के पहले हम लोग जानते हैं कि क्या कुछ लिख लेना पड़ता है। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखते हैं सर हम लोग, टू परचेज, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, बाय सेल, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल। इतना चीज हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। लिख गया क्या? ठीक है सर, अब देखिए आगे। तो सबसे पहले देखिए बाबू, कैपिटल दिख रहा है 50,000, तो आइए कैपिटल देखिए 50,000 रुपया। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स में जाता है, लिख दीजिए बाबू प्लांट एंड मशीनरी, टिक किया हुआ है बोल के इसको क्या करेंगे हम लोग, इनर कॉलम में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी कितना है सर, प्लांट एंड मशीनरी देखिए ध्यान से, प्लांट 15,000। नेक्स्ट देखो बाबू क्या बोला है, ड्राइंग, सर ड्राइंग कैपिटल से माइनस करते थे, लेस ड्राइंग कितना है बाबू, ड्राइंग देखिए 8,000। नेक्स्ट देखिए बाबू, देखिए क्या बोल रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर कितना है बाबू, कितना है फर्नीचर, 5,000। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से, स्टॉक दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया बाबू, 15,000। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, परचेज और सेल। देखो बाबू परचेज और सेल एक साथ लिखा, तो डेबिट वाला जो अमाउंट है वो परचेज है, सब समय याद रखिएगा। डेबिट वाला जो अमाउंट होता है वो परचेज का होता है, क्रेडिट वाला अमाउंट क्या होता है, सेल का होता है। ठीक है ना, तो डेबिट में देखो अमाउंट क्या है, 1,04,000, तो वो है परचेज के लिए। और क्रेडिट में कितना अमाउंट दिया बाबू, 1,20,000, तो वो है सेल के लिए। ठीक है ना, डेबिट वाला सब समय परचेज, क्रेडिट वाला क्या होता है, सेल होता है, याद रखिएगा। परचेज का अमाउंट एक्सपेंसेस है बोल के डेबिट में, और सेल इनकम है मेरा बोल के सेल में। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। तो बाबू सेल रिटर्न सब समय डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सेल रिटर्न देखिए कितना बोला है, तो सेल रिटर्न को लेस करिए सेल से, सेल रिटर्न कितना बोला है बाबू, 2,000 रुपया।
और परचेज रिटर्न को माइनस कर दीजिए। परचेज रिटर्न बोला है कितना, 3000 रुपया। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है डेटर एंड क्रेडिटर। सर डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है, क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो डेटर वाला जो बैलेंस है डेबिट में जाएगा, एसेट्स में जाएगा, और क्रेडिटर वाला लायबिलिटी में जाएगा। तो लिखिए बाबू डेटर कितना है, डेटर देखिए इनर कॉलम में लिखिए 28,000 क्योंकि टिक किया हुआ था डेटर में। क्रेडिटर इसमें कोई टिक नहीं किया हुआ है, इसको डायरेक्ट आप कॉलम में लिख देंगे 16,000। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे सर, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है बाबू, बैंक ओवरड्राफ्ट बोल रहा है सर 6,000 रुपया। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, नेक्स्ट दिख रहा है वेजेस कितना नेक्स्ट देखिए बाबू वेजेस सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिख रहा है, 10,000 रुपया। नेक्स्ट देखिए बाबू वेजेस कितना दिख रहा है, 6,000। तो लिखिए 2 वेजेस 6,000। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, जनरल एक्सपेंसेस दिख रहा है 4,000, पीएल का आइटम है। जनरल एक्सपेंस कितना था, 4,000। तो लिख दिए 4,000। रेंट एंड रेट देखो 4,000 था, लिख दिए। नेक्स्ट बैड डेट कितना है, देखिए बाबू बैड डेट बोल रहा है हम लोगों को 800 रुपया। तो लिखो 800। नेक्स्ट देखिए बोल रहे हैं क्या, कैश इन हैंड कितना 8,200। तो लिखो कैश इन हैंड 8,200। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, बैड डेट प्रोविजन। तो पीएल में आता है, लिखो बाय बैड डेट प्रोविजन। आप लोगों को ये चीज अच्छा से पता होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पहला वीडियो जाके जरूर देखिए, उसी में आप लोगों को पूरा डिटेल्स दिया होगा कौन कहाँ जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कहाँ, एडजस्टमेंट में। देखिए एडजस्टमेंट सबसे पहले क्या बोल रहा है, स्टॉक 20,000 रुपया। तो क्लोजिंग स्टॉक है सर, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। और कहाँ जाता है सर, और जाता है सर एसेट्स में। लिखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, 20,000। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, बोल रहा है क्रेडिट सेल। बाबू जब भी क्रेडिट सेल बोलेगा तो क्या करेंगे, सेल में ऐड करेंगे और डेटर में ऐड करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट करवाया हुआ है पहला क्लास का। तो आप क्या करिए, ऐड करिए क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, सेल में ऐड कर दीजिए। कितना बोला क्रेडिट सेल, 20,000 रुपया। और यही क्रेडिट सेल को हम लोग क्या करेंगे, डेटर में भी ऐड कर देंगे। ऐड क्रेडिट सेल 20,000 रुपया। ठीक है सर। नेक्स्ट हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट जो है एडवांस से पेड किया है, मतलब प्रीपेड है। तो सर प्रीपेड रेंट से माइनस कर दीजिए, लेस रेंट प्रीपेड। रेंट प्रीपेड कितना है बाबू, कभी भी प्रीपेड क्या होता है, माइनस होता है, जिसमें बोला है। और प्रीपेड कहाँ जाता है, एसेट्स में। तो लिखिए प्रीपेड रेंट कितना है बाबू, प्रीपेड रेंट 500। ठीक है, सब समय प्रीपेड जब भी होगा तो जिसमें बोला रहेगा उसमें माइनस, और कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोला गुड कॉस्टिंग। देखो बाबू बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10,000 का आग लगा है और इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा है उसको, 8,000 रुपया मिल रहा है। तो बाबू हम लोगों ने बताया था सबसे पहले आग कितना लगा, बाय एबनॉर्मल लॉस। बाय एबनॉर्मल लॉस कितना का आग लगा बाबू, 10,000 का। ठीक है, पैसा कितना मिल रहा है, इंश्योरेंस कितना मिल रहा है। तो लिखिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीव एसेट साइड में। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कितना मिला पैसा सर, 8,000 रुपया। तो 10,000 का आग लगा था, इंश्योरेंस क्लेम कितना रिसीव हो रहा है, 8,000 रुपया। इसका मतलब सर 2,000 रुपया नहीं मिल रहा है, 10,000 की जगह 8,000 का मतलब 2,000 नहीं मिला। तो लिखो यहाँ पे टू लॉस ऑन फायर, टू लॉस ऑन फायर 10,000 माइनस 8,000 कितना हो जाएगा, 2,000। ठीक है सर, सब समय याद रखिएगा जब भी एबनॉर्मल लॉस का काम होगा तो 3 जगह होगा। सबसे पहले जितना का आग लगा वो ट्रेडिंग में,
जितना मिला वो बैलेंस शीट का एसेट्स में, और जो लॉस हुआ है डिफरेंस जो है वो पीएल अकाउंट का डेबिट में। ठीक है सर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए क्या क्वेश्चन में दिख रहा है। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के अंदर में वेजेज बोला, आउटस्टैंडिंग कितना 1000, तो वेजेज में ऐड कर दीजिए आउटस्टैंडिंग 1000, और यही आउटस्टैंडिंग वेज कहाँ जाता है, लायबिलिटी में, तो लिखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, बोला जनरल एक्सपेंसेस 500, तो जनरल एक्सपेंस में फिर आउटस्टैंडिंग करिए, ऐड आउटस्टैंडिंग 500, इसी को फिर कहाँ लेके आएंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस। ये सब तो हम लोगों को पता है अच्छी तरीके से। ठीक है सर, ओके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आइए, अब देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ द ऑल फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन वही खड़ा रहेगा, बोल रहा है क्या सर, डेप्रिसिएशन ऑफ द ऑल फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है डेप्रिसिएशन निकालिए सारा फिक्स्ड एसेट्स में। तो हम लोग का फिक्स्ड एसेट कितना, प्लांट है और फर्नीचर है, तो लिखिए सबसे वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना बोला बाबू, 15000। उसके ऊपर कितना परसेंट बोला था, प्लांट के ऊपर 12%, तो लिख दीजिए 12%, तो 15000 का 12% 1800। दूसरा होगा सर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5000 का 12%, कितना होगा बाबू 600। ठीक है, तो दोनों को लेके आइए, लिखिए 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1800, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 600। यही डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम लोग, प्लांट में माइनस करेंगे लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट में 1800 लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर में 600। क्लियर है बाबू, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए लास्ट इसमें क्या दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है क्या, डेटर 5%, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखिए बाबू टोटल डेटर कितना हुआ 48000, इसके ऊपर लेस करिए, लेस प्रोविजन कितना होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वर्किंग करिए 3 नंबर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होगा बाबू, ध्यान से देखिए। अमाउंट कितना हम लोग का 48,000 इंटू कितना परसेंट बोला 5%, तो कितना आ जाएगा 2400। तो इसको यहाँ पे माइनस करिए 2400, यही 2400 कहाँ आएगा, पीएल अकाउंट का डेबिट साइड, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होगा सर 2400। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए क्या किए हम लोग क्या किए, इसको टोटल करके बाहर निकाले, इसको टोटल बाहर निकाले। अब टोटल करके कितना है 1,68,000, वही 1,68,000, तो यहाँ पे लिखे 1,68,000 में से इसको माइनस किए, इसको माइनस किए, इसको माइनस किए, तो कितना आ गया 45,000 ग्रॉस प्रॉफिट। यही वाला ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ सर, यहाँ पे आ गया। अब क्या किया हम लोग, टोटल क्रेडिट साइड का टोटल किए, क्योंकि इधर ज्यादा था 46,000 में से ये माइनस किए, तो कितना आ गया सर 30,400। फिर इस 30,400 के प्रॉफिट मानते हैं, तो इसको हम लोग क्या किए, कैपिटल में ऐड किए, जोड़ घटा के बाहर निकाले, टोटल के 99,900। उसी तरह से हम लोग देखिए इधर किए, ऐड किए ये सबको, तो टोटल कितना आ गया 99,900। इसका मतलब हम लोगों का टोटल सही है, मतलब हम लोग बनाए सही। गलत नहीं क्यों लग बोल क्या पूछ रही थी।